दोस्तों, एक महिला डॉक्टर शाम की अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के कारण लोगों ने आक्रोश में आकर चक्का जाम कर रखा था। तो डॉक्टर मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी दूसरे रास्ते से ले लो, नहीं तो जाम खुलने का हम इंतजार करेंगे तो सुबह हो जाएगी। वह ड्राइवर गाड़ी को दूसरे रास्ते से घुमा लेता है। घर जाने लगती है मैडम। कुछ ही दूरी पर चले थे कि तभी फिर एक रेड सिग्नल आता है। गाड़ी वहां पर फिर ठप हो गई। तो मैडम अपने बाईं तरफ देखती है गाड़ी का कांच खोलकर कि एक समोसे की दुकान थी। मैडम ने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी अब साइड में लगा लो, चलो अब हम समोसा खाकर तब घर चलते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी साइड पे लगाया। मैडम दुकान पर जाने लगी, लेकिन समोसा बेचने वाले व्यक्ति को मैडम दूर से ही पहचान लेती हैं, और जो व्यक्ति समोसा बेच रहा था वह भी मैडम को पहचान लेता है। इसलिए मैडम दुकान पर जब पहुंची तो वह व्यक्ति अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। तो मैडम उससे कहती हैं कि क्या हुआ मिस्टर, मैं तुम्हारे ही पास आई हूं समोसा खाने के लिए। वह व्यक्ति फिर फूट फूट कर रोने लगता है और मैडम के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। तो मैडम उसे सांत्वना देने की कोशिश करती हैं। आखिर वह कौन था समोसा बेचने वाला व्यक्ति जो मैडम को देखते ही रोने लगा, और मैडम से उसका क्या संबंध है, क्या लगता है मैडम का वह, यह सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पूरी घटना को जानेंगे आगे हम विस्तार से। नमस्कार। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक लड़का था जिसका नाम था प्रभाकर। प्रभाकर अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। वह पढ़ने लिखने में होशियार था और देखने में वह बिल्कुल गोरा चिट्ठा हैंडसम नौजवान था। वह अक्सर पढ़ाई के दौरान अपने दोस्तों से कहा करता था कि मेरी शादी ऐसी लड़की से होगी जो चाँद की तरह खूबसूरत होगी, वह जन्नत की हूर होगी। तो दोस्त लोग उसका खूब मजाक उड़ाते थे कि भला तुझे चाँद जैसी दुल्हन मिलेगी। इसके बाद जब वह लड़का पढ़ाई कर लेता है, बात उसके शादी की आती है, तो उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़की के पिता और भाई उसे देखने आए, तो देखते ही उस नौजवान को पहली नज़र में ही पसंद कर लेते हैं वो लोग। इसके बाद उस लड़के का फ़ोटो ले जाकर अपनी बेटी को दिखाते हैं, तो वह भी देखकर चहक जाती है कि मुझे इतना सुंदर दूल्हा मिलने वाला है, जिसके बारे में उस लड़की ने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना सुंदर दूल्हा मुझे मिलेगा। वह लड़की के मन को भी भा गया। वह सपने बुनने लगती है उसके साथ शादी के लिए। और इधर से लड़की को देखने की बारी आई तो प्रभाकर के पिता ने प्रभाकर से कहा कि बेटा तुम जाओ देख आओ खुद अपने लिए दुल्हन। तो प्रभाकर ने कहा कि नहीं पिताजी, आप हैं तो आप ही जाइए, आप क्या मेरे लिए खराब थोड़ी ना देखेंगे। जो भी फैसला आप करेंगे वह हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर ही होगा। आप जाइए, आप जो देख लेंगे पसंद कर लेंगे वह मेरे लिए ठीक है। मुझे पता है कि आप अपने बेटे की तरह ही सुंदर बहू लाएंगे। तो प्रभाकर के पिता लड़की को देखने गए। लड़की वालों ने प्रभाकर के पिता का खूब आदर सत्कार किया, और जब लड़की को दिखाया गया तो प्रभाकर के पिता देखते हैं कि यह तो मेरे लड़के से थोड़ी सांवली है, और उससे जब आगे बातचीत करते हैं, उसका और इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो पता चलता है कि लड़की बहुत गुणवान है, संस्कारशील है। उस भविष्य में कुछ पढ़ लिख कर वह बनना चाहती है। उसका इरादा था डॉक्टर बनने का, वह भी बताती है। और वह अपने बोली भाषा से प्रभाकर के पिता का मन जीत लेती है। प्रभाकर के पिता उस लड़की का फ़ोटो ले आकर प्रभाकर को दिखाते हैं, तो प्रभाकर देखता है कि लड़की कुछ सांवली है। अपने पिता से इस बारे में कहता है, तो वह कहते हैं कि बेटा फ़ोटो में जैसी दिख रही है लड़की इससे ज़्यादा सुंदर है। अगर वह अपने घर में आ जाएगी, तुम्हारी बहू बनकर रहेगी, तो घर या स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल वह लक्ष्मी है। तो प्रभाकर अपने पिता की बात मान लेता है और शादी दोनों की तय हो गई। जिस दिन शादी थी प्रभाकर दूल्हा बनकर सेहरा बांधकर ससुराल अपने जाता है, और ससुराल में व्यवस्था पूरी सब बहुत बढ़िया थी। खूब आदर सत्कार बारातियों का किया जाता है। उसके बाद जब जयमाल पे जाने की बारी आई तो प्रभाकर के मन में वही बात याद आने लगी कि अगर लड़की काली होगी, सांवली होगी, तब फिर क्या होगा। मैं अपने दोस्तों से क्या बताऊंगा जिसे इतने दिन से कहते आया हूँ, वह सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लड़की आती है थोड़ी देर में, लेकिन लड़की सांवली जरूर थी। उसका मेकअप इतने बेहतरीन ढंग से किया गया था और लाइटों के चकाचौंध में
कुछ स्पष्ट समझ नज़र नहीं आया प्रभाकर को। वह लड़की उसे देखने में ठीक ठाक ही लगी। शादी हो जाती है। उसके बाद जो लड़की थी उसका नाम था दीपिका। दीपिका प्रभाकर की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे में बदलाव आ गया। जो मेकअप किया गया था वह सब हट गया। अब उसका असली चेहरा नज़र आने लगा तो प्रभाकर का मन उससे बिचकने लगा। वह सोचता है कि मैं भी धोखा खा गया, अब क्या होगा। फिर 1 महीने तक वह लड़की रहती है ससुराल में अपने। प्रभाकर उसके साथ रहता है, लेकिन वह सोच लेता है कि लड़की जब दोबारा जाएगी अपने मायके तो अब इसे वापस लेकर नहीं आना है। और ऐसा ही हुआ। लड़की जब गई, 6 महीना बीत गया। प्रभाकर की तरफ से ना तो किसी ने उसे फ़ोन किया, ना तो कोई हालचाल लेने गया। इसी तरह ऐसे ही साल भर बीत जाते हैं। इधर प्रभाकर जो था वह कुछ खेला कर जाता है। उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था सृष्टि। सृष्टि देखने में बहुत ही सुंदर थी। प्रभाकर जैसे सोच रहा था भविष्य के बारे में, अपनी दुल्हन के बारे में, वैसे ही सृष्टि बिल्कुल थी, लेकिन वह दूसरे जात की थी दोस्तों। तो प्रभाकर उससे शादी नहीं कर पाया। वह अपने पिता का मान सम्मान किया, समाज का डर था उसे, इसलिए वह सृष्टि से शादी नहीं किया। लेकिन अब जब उसने सोच लिया कि मुझे दीपिका को नहीं लाना है, तब वह सृष्टि से शादी का प्रस्ताव रखता है। हालांकि सृष्टि भी प्रभाकर को बहुत चाहती थी। पहले भी उसने प्रस्ताव भी दिया था प्रभाकर को, लेकिन उसने समाज और घर वालों की इज्जत की खातिर मना कर दिया था। लेकिन अब खुद जाकर सृष्टि के आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मैं दीपिका को छोड़ दिया हूँ, अब हमेशा हमेशा के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो सृष्टि प्रभाकर को बात मान लेती है और दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रभाकर वहां जाकर अपनी शादी, पहली शादी की बात नहीं बताता है। दोनों की शादी हो गई। इसके बाद प्रभाकर अपने पिता को भी इस बारे में नहीं बताया, ना तो वह घर पर आया, वह बाहर कहकर गया था, वहीं पर रहने लगता है। इधर जब उस लड़की को साल भर दीपिका को मायके में रहते हो गया, वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है और उसके पिता और भाई फिर प्रभाकर के घर पर आते हैं। तो पता चलता है कि प्रभाकर घर नहीं आ रहा है काफ़ी दिनों से, वह शादी दूसरी कर लिया है। प्रभाकर के जो पिता होते हैं वह बेहद शर्मिंदा हुए और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन वह लोग प्रभाकर की शादी की बात सुनकर बेहद दुखी हो गए और जाकर अपने घर में सब बताते हैं। तो जो लड़की दीपिका थी वह भी दुखी हो जाती है, लेकिन वह अपने मिशन से डगमगाती नहीं है, अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए पूरे मन से अपनी पढ़ाई कर रही थी। जो दीपिका के भाई और पिता होते हैं वह लोग, पंचायत के कुछ लोग और समाज के कुछ लोग, कुछ रिलेटिव को अपने सबको बुलाकर और प्रभाकर के पिता को भी बुलाकर सारी बात के लिए समझौता करवाते हैं और उसके ऊपर अर्थदंड लगाने के लिए कहते हैं। तो प्रभाकर के जो पिता होते हैं वह अपनी गलती, अपने बेटे की गलती स्वीकार करते हुए अपना सर शर्म से झुका लेते हैं और जो भी पंचायत के द्वारा, समाज के मानिंद लोगों के द्वारा दंड लगाया जाता है उसे स्वीकार करते हैं और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभाकर ने दीपिका को छोड़ दिया और सृष्टि के साथ मज़े से रहने लगा। अब वह घर भी नहीं आता था, अपने पिता और समाज से भी डरता था कि घर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए वह बाहर ही सृष्टि के साथ रहने लगा और वहीं रह के अपना काम धंधा करने लगता है। 1 साल बीता था, तभी जो सृष्टि के ऊपर प्रभाकर जान छिड़कता था और सृष्टि भी हमेशा प्रभाकर के ऊपर फिदा रहती थी। जब दोनों साथ साथ रहते साल भर बीत गया तो दोनों में फिर अनबन की शुरुआत होने लगती है। अब जब साल भर प्रभाकर के साथ रहते हो गया सृष्टि को, तब प्रभाकर को सृष्टि का असली चेहरा नज़र आने लगा। एक दिन प्रभाकर देखता है कि सृष्टि किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। प्रभाकर उससे जब पूछता है तो वह उल्टे ही जवाब देती है और कहती है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, लेकिन यह बात हजम नहीं होती है प्रभाकर को। अब जो सृष्टि पहले भोली भाली बनती थी, प्रभाकर के लिए ही सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहती थी, अब जब शादी हो गई तो वह दूसरे लोगों के भी संपर्क में रहने लगी। जो उसके और भी लड़के थे उनसे भी उसकी बातचीत होती थी। जब प्रभाकर ने देखा तो वह बहाना करने लगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि सच्चाई कितने दिन तक छिपाए से छिप सकती है, एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगी।
एक दिन प्रभाकर सृष्टि को बात करते हुए पकड़ लेता है और उसके बाद सृष्टि से मारपीट करता है। सृष्टि प्रभाकर को छोड़कर फिर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। अब प्रभाकर ना तो घर का हुआ ना घाट का हुआ। अब घर जाए तो किस मुंह से जाए। पहले उसने दीपिका को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके पिता को शर्मिंदा होना पड़ा, और अगर अब घर जाए तो किस मुंह से जाए। उधर सृष्टि ने भी उसका साथ छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वह तनाव में रहने लगा और इस तनाव से उबरने के लिए वह कभी कभी नशा भी करने लगा। लेकिन यह नशा धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार हो जाती है। अब वह बिना नशा के किसी दिन भी नहीं रह पाता है। अब नशा करने की वजह से, तनाव में रहने की वजह से वह अपने ड्यूटी भी नहीं कर पाता था। नतीजा अब वह बेरोजगार हो गया और उसके खाने के लाले पड़ने लगे। वह लोगों से मांग मांग कर खाता। तो किसी शख्स ने एक दिन कहा कि तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, तुम भीख मांग कर खाते हो, कब तक ऐसे चलेगा, तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते। तो प्रभाकर कहता है कि कैसे करूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं घर जाने लायक हूँ, ना तो अब यहाँ पर कुछ करने लायक हूँ। अपनी सारी कहानी बताता है तो वह शख्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कुछ पैसे मुझसे ले लो और कमा के खाओ, इज्जत की रोटी खाओ। फिर वह शख्स प्रभाकर को समोसे की दुकान खुलवा देता है। अब प्रभाकर उसी दुकान से जो आमदनी होती थी उसी से शहर में ही रहने लगता है, घर नहीं आता है। जो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी दीपिका, वह डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बनने के बाद एक दिन वह अपने कार से ड्राइवर के साथ ड्यूटी जब ख़त्म हो गई तो घर जा रही थी। जब सिग्नल पे रुकी, उसका समोसा खाने का मन हुआ तो उसी दुकान पे जाती है जो उसका तलाकशुदा पति प्रभाकर था, और प्रभाकर भी उसे पहचान कर डॉक्टर को फूट फूट कर रोने लगा। इसलिए मैडम उसके सांत्वना बधाती है। तो मैडम को भी लगता है कि अभी तक मैंने शादी नहीं किया है और यह मेरा ही तलाकशुदा पति है जो बेहद ही सुंदर था, लेकिन समय के साथ अब इसकी स्थिति खराब हो गई है। तो मैडम जो डॉक्टर साहिबा थी दीपिका, वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या पैसे चाहिए या दूसरी शादी करना चाहते हो किसी से, मैं उसमें हेल्प करूं। तो प्रभाकर मैडम के चरण पड़ने लगता है तो मैडम उसे उठा देती है, चरण छोड़ने से रोक देती है। तो प्रभाकर कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, बहुत बड़ी गलती कर बैठा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, जो दंड देना चाहती हो वो दो, लेकिन तुम मेरी पत्नी फिर से बन जाओ, मैं किसी काम के अब नहीं रह गया हूँ। डॉक्टर दीपिका को यह बात समझ में आ जाती है। वह भी सोचती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं। वह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अब अगले हफ्ते जाकर दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का जीवन साथी बन जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह पति पत्नी की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।